आजकल हम अक्सर इंटरनेट पे चीज़ सुन रहे हैं कि किसी की सडन डेथ हो गई, कार्डियक अरेस्ट आ गया। सो गाइस, चल क्या रहा है ये सब? ये चल रहा है कि अंडरलाइन जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी साल तक जब बिल्डअप होता रहता है उसको कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। एंड क्रॉनिक स्ट्रेस इंसान को अचानक से ही ख़त्म कर देता है। अगर आप 25 साल के हो या 30 साल के हो तो आप काफ़ी स्ट्रेस ले सकते हो। मैंने खुद बहुत स्ट्रेस लिया हुआ है। चैनल पे वर्कआउट करवाना, 2-2 बार जिम जाना, सोफ़ी को मैं पाल रही थी। बट अब क्या है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस लो तो बॉडी ना नेक्स्ट डे इन्फ्लेम हो जाती है। मैं रोज़ एक चीज़ जो मैं रोज़ करती हूँ जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, मैं रोज़ सुबह ब्रश करने से पहले अपने आप को वेट स्केल पे वेट करती हूँ कि मेरा वेट कितना है। एंड मैं काफ़ी प्रिसिजन में वेट लेती हूँ, केजीज में नहीं, पाउंड्स में, क्योंकि केजी 1 केजी दिखने में आपको मे बी 3-4 दिन लग जाए, बट पाउंड अचानक से 2 बड़े होते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि आपने कल ऐसा क्या मिस्टेक करी है। कुछ चीज़ें जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करी हैं। सो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, पहली चीज़ कि जब मेरे घर पे गेस्ट आते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा केयरिंग इंसान हूँ। केयरिंग का मतलब ये होता है कि मैं ज़्यादा गिवर हूँ, मतलब मुझे हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए कि यार घर के अंदर जो फ्रेंड्स आ रही हैं वो टेकन केयर हैं। कई बार हम किसी के घर जाते हैं, उन्होंने हमें एक बार पूछा, कुछ लोग हैं, उसके बाद नहीं पूछा, तो हम दोस्ती होना छोड़ देते हैं। तो फिर मैं ओवर परफॉर्म क्यों कर रही हूँ? ये मेरे खुद का एक मतलब मे बी बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने ओवर गिव करना शुरू कर दिया जब मेरे घर पे गेस्ट आते हैं। क्योंकि मैंने देखा जब भी मेरे घर पे गेस्ट आते हैं मैं रात को अच्छे से सो नहीं पाती हूँ। मैं ये बैंड पहनती हूँ और ये वो बैंड मुझे सब कुछ बता देता है कि रात को मेरी नींद कैसे थी। तो मैंने देखा जब भी मेरे घर पे गेस्ट आते हैं तो मेरी नींद हमेशा वैसे मेरी नींद ऐसे बेसलाइन रहती है, डिस्टर्ब रहती है, मतलब मेरा नर्वस सिस्टम काम डाउन नहीं है। मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी कि अपने नर्वस सिस्टम को कैसे काम डाउन करूं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। एंड सोफ़ी मेरी बेटी भी ऐसी है। अगर ये नए लोगों से मिलती है एंड लेट्स से ये ओवर स्टिमुलेट होती है, बाकी बच्चे 10-11 बजे तक अगले दिन सोते रहते हैं, बट सोफ़ी पूरी रात जगती रहती है क्योंकि ये काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। जस्ट कुछ लोग सिर्फ देखते और सुनते हैं, कुछ लोग एनर्जीज अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वो एनर्जीज को निकालना है अपनी बॉडी से सोने से पहले। कैसे निकालना है? पहली चीज़ है हमिंग। हमिंग में मैं ओ जो है वो बहुत लंबा होता है। सो मैं ओम बोल रही हूँ बट बहुत लंबा है। आओ, तो मैं 6 to 7 टाइम्स ये करती हूँ। उसके बाद मैं सोफ़ी को एप्सम सॉल्ट बाथ देती हूँ, या फिर मैं अपने पैरों को 15 मिनट एप्सम सॉल्ट बाथ में वार्म वाटर में डाल देती हूँ। एंड साथ साथ में मैं ये ब्रीथिंग करती हूँ 4-4-6। 4 गिनने तक इनहेल करना है, 4 गिनने तक होल्ड करना है एंड 6 गिनने तक एक्सहेल करना है। 4-4-6, ठीक है। ये हो गई दूसरी टेक्निक। तीसरी टेक्निक, मैं अपने दिल पे हाथ रखती हूँ, अपना लेफ्ट हैंड अपनी वूम पे रखती हूँ एंड देन आई डू विद पॉजिटिव एफर्मेशंस। जितनी देर लोग मेरे घर रहते हैं, माई प्रेजेंस इज इनफ। वो लोग मुझसे मिलने आए हैं क्योंकि उनको मैं अच्छी लगती हूँ। ओवर गिव करके क्या होगा? सो आई ऑलवेज से माई प्रेजेंस इज इनफ। लेट्स से जिसने बात बनानी है उसने तो वैसे भी बात बनानी है, और अब हम लाइफ की स्टेज पे आ गए हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट कहीं ना कहीं से हमने पिकअप कर लिया लाइफ में कि ओवर गिविंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ठीक है, लोग बोलेंगे बहुत अच्छी लेडी थी, बट रियली ऑन द कॉस्ट ऑफ माई नर्वस सिस्टम आई एम नॉट डूइंग इट एनी मोर। फोर्थ टेक्निक यही है कि उनके आने से पहले मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ कि मैं यही चीज़ करूँगी कि मैं अपने दिल पे और अपनी वूम पे हाथ रख के ये बोलूँगी, माई प्रेजेंस इनफ एंड आई डोंट हैव टू ओवर परफॉर्म। आपने देखा हार्मोनल सारे जो इश्यूज होते हैं ना, वो औरतों को ही होते हैं, आदमियों को नहीं होते। द रीज़न बीइंग वो एक जगह बैठे रहते हैं, औरत लगी हुई है किचन से भाग रही है इधर उधर। मैंने इस चीज़ को तब ध्यान देना शुरू किया कि मैं ना इस तरीके से खाना खाती हूँ कि मुझे क्रेविंग्स नहीं होती है। मैं सिर्फ तभी खाना खाती हूँ जब मुझे भूख लगती है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी मैं घर के बाहर से कहीं से आती हूँ या फिर मेरे घर पे लोग होते हैं
या फिर मैं ट्रिप पे गई होती हूँ, उस टाइम पे मेरी क्रेविंग्स शुरू हो जाती हैं। इन क्रेविंग्स किस चीज़ की? मीठे की। इट मीन्स माई नर्वस सिस्टम वॉन्ट्स टू फील सेफ एंड वॉन्ट टू हैव क्विक एनर्जी, बिकॉज मैं अपने नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल देती जा रही हूँ आपको ओवर परफॉर्म करना है, विच इज़ लाइक ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड माई नर्वस सिस्टम जब मैं उसको इतना ओवर स्टिमुलेट कर देती हूँ बाई गिविंग सो मच, आई हैव टू काइंड ऑफ ब्रिंग इट बैक। एंड नर्वस सिस्टम जब बैक आता है वो दो तरीके से आता है। अगर हम लोग अनकॉन्शियस हैं, इट विल गो फॉर comfort foods like chips, chocolates, anything sugary, or your nervous system you do consciously bring down. How do you consciously bring down? I have already told you, by humming, ग्राउंडिंग। आप नेचर पे जाके वॉक कर लो। आप डायरेक्टली जैसे गेस्ट निकले हैं अपने बेडरूम में जाके गर्म पानी भर के एप्सम सॉल्ट में सोक, इफ़ यू हैव अ बाथटब, नहीं तो पैरों को सोक कर लो। एंड देन थ्रू पॉजिटिव एफर्मेशन दैट माई प्रेजेंस इज इनफ and not over performing, that these are my tips and they work wonderfully. मैं ये वीडियो जब बना रही हूँ, एक्चुअली कल संडे था एंड मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे एंड आई हैवंट स्लेप्ट एट नाइट। मतलब मैं सोई 2 घंटे एंड देन सोफी आ गई कि मम्मा शी वॉज जस्ट स्टिमुलेटेड, एक्स्ट्रा स्टिमुलेटेड। सो अगर आप भी कोई ऐसे हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताइए दैट डू यू ऑल्सो एब्जॉर्ब लॉट ऑफ एनर्जी एंड डू यू थिंक जब भी कोई आपके घर आया आपके पास जस्ट एक एनर्जी है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी आपकी एड्रेनल ग्लैंड से आ रही है, विच इज़ गना cost you crash, which is gonna raise your cortisol levels, which is gonna kill your जो जिम में आप इतनी मेहनत करके आए हो आपके मसल्स को किल करेगा। So tell me in the comment section, is it also happening with you? And please कोई जिनको पूरा वीडियो नहीं देखना उनके लिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 लिख दो and people will be so happy doing it. So guys, one of the reason 40 के बाद जो मैंने शुरू किया why I'm able to maintain my weight is I see when do my nervous system go and eat so much, not out of hunger but out of cravings. My cravings is the biggest answer what is happening. मैं अपने nervous system के साथ unintentionally क्या गलत कर रही हूँ। Let me know in the comment section आपको ऐसे videos और चाहिए और आपके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है। Thank you so much.